हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम 9th स्टैंडर्ड CBSE इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर पे हैं द लॉस्ट चाइल्ड, और ये हमने लिया है इंग्लिश टेक्स्ट बुक मोमेंट से। ओके, नाउ दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय मुल्क राज आनंद। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है। फेयर यानी कि मेला। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वो काफ़ी खुश है और काफ़ी एक्साइटेड है और वहाँ के स्वीट्स और टॉयज़ उसे चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स। बट his parents don't buy them for him. लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए वो चीज़ नहीं खरीदते हैं। चलिए देखते हैं क्यों वो चीज़ नहीं खरीदते हैं। इसी बात की ये स्टोरी है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मानी कि वसंत। वसंत का समय था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज एमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। ठीक है, फ्रॉम द विंट्री। विंट्री का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? बड़ा तेज़ हवा चल रही थी। ठीक है, और शेड्स, शेड्स ऑफ नैरो लेन्स। नैरो लेन्स का मतलब क्या है? पतली सी सड़क से। एंड एलीज, एलीज का मतलब है तंग रास्ता, नैरो लेन्स। एमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। ठीक है, क्लैड, गेली का मतलब है खुश, क्लैड का मतलब है पहना हुआ। ठीक है, उसने कुछ बहुत ही अच्छे से कपड़े पहने थे। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब है एक मानव जीव। ठीक है, अच्छे कपड़े पहने हुए एक खुश आदमी सामने से आता है। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस। ठीक है, अदर्स सैट being carried in bamboo and bullock carts. ठीक है, कुछ लोग चल रहे थे। some rode on horses, रोड का मतलब है horses के ऊपर बैठ के चल रहे थे। others sat, कुछ लोग बैठे थे। being carried in bamboo and bullock carts, आपने बैम्बू का बुलक कार्ट तो देखा होगा स्टूडेंट्स, तो वो बुलक कार्ट पे कुछ लोग सवारी ले रहे थे। one little boy ran between his father's legs, brimming over with life and लाफ्टर। ब्रिमिंग का मतलब है पूरा भरा हुआ। ठीक है, विथ लाइफ एंड लाफ्टर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि उस पूरे मेले में एक ऐसा छोटा सा बच्चा था जो उसके पापा के साथ बहुत ही खुशी से उस मेले में शामिल हुआ था। Come, child, come, called his parents as he lagged behind. Lagged behind का मतलब है पीछे रह जाना। तो उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया कि आओ बेटा आओ, चलो हमारे साथ। Fascinated by the toys in the shops that lined the way. Fascinated का मतलब है आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, और मोहक हो जाना। वो टॉयज़ को देख के वो बच्चा मोहक हो गया। वो बड़ी अच्छे और बड़ी प्यार से उसे ऑर्गेनाइज तरीके से रखा गया था उस टॉयज़ को। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. ठीक है, he hurried towards his parents, वो दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ गया। His feet obedient to their call, his feet obedient to their call माने जो भी उसके पेरेंट्स ने कहा उसे करने को, उसने तुरंत उसे मान लिया। ठीक है, his eyes still lingering on the receding toys. ठीक है, lingering का मतलब है टिके रहना। ठीक है, और रिसीडिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? रिसीडिंग का मतलब है लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट जाना। ठीक है, क्योंकि वो दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स के पास गया तो वो टॉयज़ पीछे छूट गए। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और वो वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसके लिए रुके थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। ठीक है, ही कुड नॉट सप्रेस, सप्रेस यानी कि अपने अंदर दबाए रखना। उसके अंदर जो था उसके दिल में वो उसे बताना था उसके पेरेंट्स को। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। उसे पता था कि उसे वो टॉयज़ मिलने नहीं वाले, लेकिन उसे वो बात को अपने हार्ट में दबाए नहीं रखना था। इवन दो ही न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर। ओल्ड कोल्ड स्टेयर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ओल्ड कोल्ड स्टेयर का मतलब है उसे पता है कि उसके माँ बाप उसे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखेंगे, बड़े गुस्से से उसकी तरफ स्टेयर करेंगे, घूरेंगे। ठीक है, ऑफ रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल का मतलब है मना करना। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। उसने कहा कि मुझे वो टॉय चाहिए, और प्लीडेड का मतलब है विनती करना स्टूडेंट्स। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टेरेंस वे। ठीक है, तो हिज फादर लुक्ड एट हिम,
उन्होंने उसकी तरफ देखा और रेड आइड का मतलब क्या है स्टूडेंट? गुस्से से। इन हिज फेमिलियर टायरेंस वे, टायरेंट का मतलब है क्रूरता से और फेमिलियर का मतलब है जान पहचान। उस बच्चे को पता था कि उसके फादर ऐसे ही उसको देखेंगे जब वो टॉयज़ के बारे में बात करेगा। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. और उनकी जो माँ थी वो काफ़ी melted का मतलब है liquefied, ठीक है। वो काफ़ी उनका नरम दिल थी, इसलिए उनको वो काफ़ी हंसी मजाक से आजू बाजू देख रही थी, क्योंकि जो एनवायरनमेंट था स्टूडेंट, जो क्लाइमेट था स्प्रिंग का, वो काफ़ी उन्हें मोहित कर रहा था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना फिंगर उस बच्चे को पकड़ने के लिए दिया। सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, कहा देखो तुम्हारे आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, एक मस्टर्ड का फील्ड था वहाँ पे जिसपे फूल आए हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल लाइक मेल्टिंग, ऐसा लग रहा था कि मेल्टिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? पिघल जाना, ठीक है। एंड स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और वो इतना बड़ा एरिया था कि बड़ी दूर तक नज़र जा रही थी और सिर्फ उन्हें वही दिख रहा था, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, ठीक है। और ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एक प्रकार की ये होते हैं स्टूडेंट्स, इंसेक्ट होते हैं जो हवे में उड़ते हैं और इन फ्लावर्स के ऊपर भिनभिनाते हैं। वर बस्लिंग का मतलब क्या है? भिनभिनाना, ठीक है, हलचल करते रहते हैं। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, ठीक है, और उनके विंग्स कैसे थे? काफ़ी गॉडी थे, काफ़ी प्यारे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। इंटरसेप्टिंग का मतलब प्रतीत होना, ठीक है, ऐसा प्रतीत होने आ रहा था उनके उनके इस व्यवहार से कि वो उनको फ्लावर्स के अंदर से स्वीटनेस की ज़रूरत है, ठीक है, उनको खान पान की ज़रूरत है उन ड्रैगन फ्लाइज को, इस वजह से वो भिन भिना रहे हैं वो मस्टर्ड फील्ड के फ्लावर्स के ऊपर। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, इसका मतलब है स्टूडेंट्स उस बच्चे ने जो ड्रैगन फ्लाइज थे उसको एकदम टक टक, गेज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? गेज का मतलब है एक टक देखना, और उनके पीछे पीछे वो चला गया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। स्टिल इट्स विंग्स का माने वो उसमें से एक जो है वो एक फ्लावर पे आके बैठ ना जाए और अपने विंग्स रेस्ट ना कर ले, तब तक वो उसे फॉलो करता गया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो बच्चे ने कोशिश की कि वो ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ पाए। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन द एयर, ठीक है। फ्लटरिंग फ्लैपिंग का मतलब है फड़फड़ाना, ठीक है, अप इन द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, ठीक है, जब उसे लग रहा था कि उसने उसे पकड़ लिया है उस ड्रैगन फ्लाई को, तब तक वो हवा में फड़फड़ा के उड़ जाता था। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कॉशनरी का मतलब है सावधान करने वाला एक बुलावा उसको दिया। कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, उसने कहा कि आओ फुटपाथ पे आओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, ठीक है, और वो खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के पास गया। एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, अब्रेस्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अब्रेस्ट का मतलब है उनके साथ। Being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, ठीक है, कुछ समय तक ही वो उनके साथ चल पाया, फिर उसके बाद वो वापस पीछे छूट गया, बिकॉज ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स एंड वर्म्स से वो अट्रैक्ट हो गया था जो फुटपाथ पे टीमिंग आउट का मतलब क्या है? झाँक के देखना, ठीक है, और बड़ी तादाद में वो झाँक के देख रहे थे फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने घरों से, टू एन्जॉय द सनशाइन, क्योंकि उन्हें भी सनशाइन का आनंद लेना था, इस वजह से वो भी बाहर निकले थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। ही रैन टूवर्ड्स देम, सो उनके पेरेंट्स ने उनको वापस बुलाया, कम चाइल्ड कम, ठीक है, और वहाँ पे तो फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? गार्डन, बगीचा, ठीक है। दे हैड, वो अपने आप को वहाँ पे बैठ चुके थे एट द एज ऑफ अ वेल, वो वहाँ पे उनके पास भाग के गया।
A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. और उसके ऊपर shower of young flowers का मतलब है फ्लावर्स की बरसात हुई उस पर जैसे ही उसने गार्डन के अंदर एंटर किया. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स ऑन हिज हैंड्स. और अपने पेरेंट्स को भूल के वो जो पेटल्स, जो फ्लावर पेटल्स उसके ऊपर गिर रहे थे उसको उठाने लग गया. बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डूव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स. और उसे डव्स भी एक पर्टिकुलर बर्ड होता है स्टूडेंट्स, तो एक टाइप का पिजन होता है, ठीक है. उसकी आवाज़ सुनी उसने और वो उनकी उस डव्स की तरफ भागते गया, शाउटिंग द डव द डव. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. और वो जो पेटल्स उसने जो कलेक्ट करके रखे थे वो सब उसके हाथों से गिर गए. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री. तो वो पेरेंट्स ने उन्हें वापस बुलाया, आओ बच्चे आओ. तो वो तो भाग चुका था इन द वाइल्ड केपर. केपर का मतलब है उछल कूद वाली जगह पे पहुंच चुका था बैनियन ट्री के. एंड गैदर्ड हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स. और उसको वो चाइल्ड को बुला के उसके साथ उन्होंने एक पतली सी गली थी जो फुटपाथ से लेके फेयर तक, मेले तक जा रही थी, मस्टर्ड फील्ड से होते हुए जा रही थी, वो गली में वो चले गए ताकि वो फेयर का मज़ा उठा सके. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 3 पे हैं. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thongs converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. ठीक है, जैसे जैसे वो नज़दीक जाते गया वहाँ पे throngs could see many other footpaths full of throngs का मतलब है भीड़ बढ़ने लग गई थी. ऑन कॉन्वर्जिंग टू द वर्लपूल, कॉन्वर्जिंग का मतलब है मिलना और वर्लपूल का मतलब है केंद्र. तो सभी लोग एक साथ मिलके वहाँ पे मेले के पास जमा हो रहे थे और उसे ऐसे फील होने लग गया था कि वो एक नई दुनिया में एंटर कर रहा है. ओके, और यहाँ पे रिपेल्ड का मतलब है पीछे धक्का दिए जाना. तो गर्दी इतनी हो गई थी वहाँ पे, भीड़ इतनी हो गई थी कि लोग एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे थे. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस and a crowd pressed round his counter at the food of an architecture of many colored sweets. ओके, तो जैसे ही वो बच्चे ने एंटर किया वहाँ पे एक स्वीट मीट सेलर यानी मिठाई वाला वहाँ पे चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. और एक कॉर्नर के एंट्रेंस पे वो खड़ा था. और एंड द क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर. क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वो जो क्राउड था उन्होंने एक सर्कल बना लिया था उस काउंटर के आजू बाजू ताकि वो मिठाई का आनंद उठा सके. एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स. और वो जो स्वीट्स थी वो भी काफ़ी रंग बिरंगी थी. डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. जो इस स्वीट्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो डेकोरेटेड थी विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. द चाइल्ड stared open-eyed and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. और चाइल्ड स्टेड यानी कि घूरना, ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह से पानी आने लग गया था क्योंकि उसकी बर्फ़ी ये जो स्वीट थी वो फेवरेट थी और उसे वहाँ दिख गई. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी ही स्लोली मर्मर्ड. और उसने कहा कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. मर्मर्ड का मतलब है फुसफुसाना. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. और बट ही हाफ वे न्यू का मतलब है उसे ऑलरेडी पता था स्टूडेंट्स कि ही बेग्ड दैट हिज प्ली का मतलब है रिक्वेस्ट. उसे पता था उसकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं होगी. वुड नॉट बी हीडेड माने उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो काफ़ी ग्रीडी है. ग्रीडी का मतलब है स्वार्थी. ओके, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो आंसर का वेट किए बिना वो आगे चला गया. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. तो एक वहाँ पे एक फ्लावर सेलर भी था, फूल बेचने वाला. उसके पास एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर था तो वो चिल्ला रहा था कि अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. द चाइल्ड सीम इररेसिस्टिबली ड्रॉन का मतलब है उसे आकर्षित हो गया था उसकी तरफ.
He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. ठीक है, सो वो बास्केट की तरफ बढ़ा जहाँ पे फ्लावर्स को ले हीप, फ्लावर्स ले हीप माने एक बड़ा सा पहाड़ बनाया हुआ था फ्लावर्स का एक एक बास्केट में, और उसने फुसफुसा के फिर से कहा आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रेफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. ठीक है, तो उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसको वो फ्लावर्स नहीं देंगे क्योंकि उनके हिसाब से फ्लावर्स काफ़ी चीप होते हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. और आपने तो देखा होता है मेले में बलून सेलर्स तो बहुत मिलते हैं, वैसे ही एक मैन एक पोल के ऊपर येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स उड़ रहे थे, वो बेच रहा था. The child was simply carried away by the rainbow glory of their skill in colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. और the child was simply carried away. Simply carried away का मतलब है बहक जाना. By the rainbow glory of their silken colors. By the rainbow glory का मतलब है रंग बिरंगे कलर्स देखकर वो बहक गया था. And he was filled with an overwhelming desire. Filled with an overwhelming desire का मतलब है उसे अंदर से काफ़ी ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि वो सब कुछ ले ले. Possess them all का मतलब है सारे बलून्स हड़प ले, सारे बलून्स ले ले. But he very well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. ठीक है, लेकिन उसे वो भली बात ही जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे वो बलून्स खरीद के नहीं देंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी बड़ा है इन छोटे से टॉयज़ के साथ खेलने के लिए. तो वो अपने फादर के साथ आगे चला गया. सो ही वॉकड ऑन फर्दर. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. तो एक स्नेक चार्मर जो सांप के साथ खेल दिखाता है वो भी वहाँ पे मेले में था, और उसके पास एक फ्लूट थी जो वो प्ले कर रहा था और वो स्नेक को नचा रहा था. ठीक है, और यहाँ पे लिया है कॉइल्ड इनसाइड इन अ बास्केट. कॉइल का मतलब है कुंडली में, कुंडली मार के वो स्नेक को अंदर बंद किया हुआ था. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. ठीक है, यहाँ पे बता रहे कि वो जो सांप का जो नेक था, सिर था, वो ऊपर उड़ गया. इन अ ग्रेसफुल बेंड बड़ी बड़ी आसानी से उड़ गया था. लाइक अ स्वैन, स्वैन भी एक प्रकार का बर्ड होता है स्टूडेंट्स. While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. Okay, waterfall का मतलब है झरना. इनविजिबल का मतलब है अदृश्य. ठीक है, और जेंटल रिपलिंग का मतलब है बहना. ओके, सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो जो म्यूज़िक स्नेक चार्मर प्ले कर रहा था वो इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो झरने की तरफ बैठा है, एक इनविजिबल वाटर. ठीक है, अदृश्य झरने की तरफ बैठा है और वहाँ से पानी बह रहा है. Right? The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. ठीक है, और वो चाइल्ड वो स्नेक चार्मर की तरफ बढ़ा, बट जैसे वो अपने पेरेंट्स को पहले से जानता था, उसे पता था कि उसे his parents had forbidden him to hear such coarse music. coarse का मतलब है जो कानों को चुभे, वैसा कोई म्यूज़िक सुनने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया था. इस वजह से वो वहाँ से चला गया. There was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. There was a roundabout in full swing का मतलब वहाँ पे एक मैरी गो राउंड भी था, वहाँ पे झूले भी थे. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. और वो झूले के अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे. whirling का मतलब है चक्कर लगना. तो जैसे आप तो बैठे ही होंगे एक स्विंग में, और आपको पता होगा कि जैसे आप बैठते हो तो चक्कर आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो बड़ी तेज़ी से घूमता है. shrieked and cried with dizzy laughter. dizzy का मतलब है confused. श्रीक का मतलब है चीख कर चिल्लाना. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. और वो चाइल्ड उसे उन बच्चों को इंटेंटली का मतलब है बड़ी ध्यान से देखता रहा और अपने
पेरेंट्स से उसने रिक्वेस्ट किया। बोल्ड का मतलब है बड़ी साहस से रिक्वेस्ट किया। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। उसने कहा कि मुझे भी वहाँ पे जाना है, मुझे भी वो झूले में जाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 4 पे हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई, और उनसे कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके पीछे भी वो नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दे वर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देयर। उनका कोई नामो निशान नहीं था। तो उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे उसके पेरेंट्स नहीं दिखे। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. A full deep cry. Full deep cry का मतलब है वो बड़ी ज़ोर से रोने लग गया वहाँ पे, और उसके अंदर डर, फियर्स का मतलब है डरना, राइट। सडन जर्क इन हिज एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी। सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी का मतलब है स्टूडेंट्स, उसके बॉडी में एक अलग ही डर पैदा हो गया और वो वहाँ से भागने लग गया। क्राइंग इन रियल फियर, उसे डर लगने लग गया। मदर फादर, उसने चिल्लाया। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स, और वो रोने लग गया था। और हॉट एंड फियर्स, फियर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? क्रोध, उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कॉन्व्यूल्स्ड विथ फियर। फ्लश्ड फेस, फ्लश का मतलब है पानी से भरा हुआ, और कॉन्व्यूल्सेड का मतलब है डर से कांपना। ओके, सो आपको तो पता ही होगा, अगर आप खो जाते हो तो कितना डर लगता है, इतने बड़े मेले में अकेले खो जाना। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू द अदर, हिटर एंड थिटर इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, पैनिक स्ट्रिकन का मतलब है भयभीत होके उसने क्या किया, वो ही वेंट ऑन टू फर्स्ट साइड और फिर दूसरे साइड गया। हितर एंड थितर इन ऑल डायरेक्शन, हितर एंड थितर का मतलब है यहाँ वहाँ सारे डायरेक्शंस में उसने ढूंढने की कोशिश की। नोइंग नॉट वेयर टू गो, सारे डायरेक्शंस में उसने देखा, लेकिन अभी उसे समझ में नहीं आ रहा था अभी कहाँ जाओ। मदर फादर ही वेल्ड, उसने चिल्लाया, चीखा, मदर फादर कहाँ हो तुम। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. जो येलो टर्बन उसने पहना था, ठीक है, वो येलो टर्बन से क्या वो निकल गया, वो बाहर आ गया, क्योंकि वो भाग रहा था यहाँ वहाँ, और उसके क्लोथ्स भी काफ़ी मड़ी हो गए। मड़ी यानी कि ख़राब हो गए, मैले हो गए। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. और बहुत बड़े टाइम से वो यहाँ वहाँ भाग रहा था स्टूडेंट्स, और इस वजह से क्या हुआ, रेज ऑफ रनिंग, और गुस्से से भाग रहा था, इस वजह से फिर उसने हार मान ली। स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स। ठीक है, और उस सॉब का मतलब है सिसकना। ठीक है, और बड़े बड़े तेज़ी से वो जो रो रहा था उसके बाद वो सिसकने लग गया। एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। ठीक है, एक थोड़े से डिस्टेंस पे एक ग्रीन ग्रास पे उसे क्या दिखा, थ्रू हिज फिल्मी आइज। ठीक है, अपनी आंखों से उसने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग, men and women are talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother amongst these people. He tried to look intently का मतलब है उसने बड़ी ध्यान से देखने की कोशिश की, उसके येलो क्लोथ्स, उसने जो टर्बन पहना था वो हटा के, पर वहाँ पे उसे कुछ अपने मम्मी पापा का नामो निशान ना मिला। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वहाँ पे जो लोग थे वो सिर्फ हंसी मजाक कर रहे थे। He ran quickly again, this time to shrine to watch people seeming to be crowding. ठीक है, और वो भागते हुए वहाँ पे गया देखने के लिए। श्राइन का मतलब है धार्मिक स्थान। ठीक है, वो एक धार्मिक स्थान पे पहुँच गया। वहाँ पे भी लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। Every little inch of space here was congested with men. हर एक जगह वहाँ पे इतनी भरा हुआ था कि वहाँ पे खड़े रहने को भी जगह नहीं थी। But he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father. और वो तो छोटा था, इसलिए वो लोगों के पैरों के बीच में से भागने लग गया, और वो his sob लिंगरिंग का मतलब है और जो से रोने लग गया वो। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, राइट, एंड
टेम्पल के एंट्रेंस पे. However, the crowd became very thick. Men jostled each other. क्राउड बिकेम वेरी थिक का मतलब है लोग पढ़ने लग गए, और जॉस्टल का मतलब है धक्का देना, और वहाँ पे धक्का धुक्की चालू हो गई थी. हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स. काफ़ी भरे और बड़े इंसान थे वहाँ पे. विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, और काफ़ी डरावनी उनकी आंखें थी, ऐसे डिस्क्राइब किया गया है बुक में. एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और उनके शोल्डर्स काफ़ी हेफ्टी यानी कि बड़े थे. Right? The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. उस बच्चे ने कोशिश की कि वो कुछ लोगों के पैरों के बीच में से thrust away between, पैरों के नीचे से निकल जाए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि he was knocked का मतलब है उसे पुश कर रहे थे to and fro, यहाँ वहाँ पुश कर रहे थे by their brutal movements. ठीक है, brutal का मतलब है क्रूर. He might have been trampled underfoot. ठीक है, ट्रैम्पल का मतलब है कुचल जाना. He had not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother. He had not shrieked का मतलब है उसने चिल्लाया नहीं अब तक अपने सबसे ऊंची आवाज़ में, father, mother. A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. Okay? सो यहाँ पे स्टूपिंग का मतलब है बड़ी कठिनाई से एक बंदे ने उसे वहाँ पे देखा, और उसने क्या किया, उसने उस बच्चों की आवाज़ सुनी, उसकी चीख पुकार सुनी, और उसने क्या किया, उसने उसे अपने आर्म्स में उठा लिया. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. ठीक है, तो उसने पूछा कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो. ठीक है, स्टीयर्ड का मतलब है बाहर निकलना, और वो पूरे भीड़ वाले एरिया से उसे बाहर निकाला और उसे सवाल पूछने लग गया. The child wept more bitterly than ever now and only cried. और वो बच्चा और ज़्यादा तेज़ी से रोने लग गया. I want my mother, I want my father. उसने कहा मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. उस इंसान ने कोशिश की, सूद का मतलब है शांत करने की कोशिश की, उसे झूले पे लेके जाके. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. क्या तुम इस हॉर्स पे राइड करोगे? उसने बड़ी प्यार से उससे पूछा. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted. और ये जो बच्चे की आवाज़ थी वो उसकी आवाज़ काफ़ी बैठ गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था. I want my mother, I want my father. वो सिर्फ यही बोल रहा था कि मुझे मेरी माँ और मुझे मेरे पापा चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 5 पे हैं. द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा. ठीक है, अभी ये हेडेड का मतलब है आगे की ओर बढ़ना, और स्वेइंग का मतलब है झूलते हुए. और वो मैन उस बच्चे को वहाँ लेके गया जहाँ पे वो स्नेक चार्मर अभी भी फ्लूट बजा रहा था. ठीक है, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड. वो प्यारी सी धुन को सुनो, उसने कहा. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. ठीक है, और उस बच्चे ने क्या किया, शट हिज ईयर्स माने उसने अपने कानों पे हाथ रख लिए और अपने फिंगर से, और उसने जोर जोर से चीखना. डबल पिच स्ट्रेन का मतलब है अपनी पूरी जान लगाकर उसने चिल्लाया, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. और वो उस इंसान ने फिर उसे बलून्स की तरफ ले गया. उसने ऐसा सोचा कि शायद ये बच्चा चुप हो जाए, इतने ब्राइट कलर यानी रंग बिरंगे बलून्स देख के शायद ही वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए. ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट का मतलब है ध्यान भटक जाए, और इससे क्या हो जाएगा, वो थोड़ा शांत हो जाएगा. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड. क्या तुम एक रेनबो कलर का बलून लेना चाहोगे? परसुएसिवली का मतलब है मनाते हुए. ठीक है, द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. चाइल्ड ने एक ही रट लगा के रखी थी, और बस वो वही रो रहा था कि मुझे मेरी माँ और मुझे मेरे पापा चाहिए. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower sellers sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? The man, वो मैन कोशिश कर रहा था कि वो बच्चा थोड़ा सा खुश हो जाए,
और फिर उसने क्या किया, बोर हिम टू द गेट, बोर का मतलब है गेट की तरफ उसे ले गया जहाँ पे वो फ्लावर बेचने वाला आदमी बैठा था। तो उस इंसान ने उस बच्चे से कहा, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम वो फ्लावर्स की सुगंध सूंघ पा रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं एक गार्लैंड तुम्हें पहना दूँ। तो उस पे उस चाइल्ड ने, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीआइट्रेटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो उसने क्या किया, द चाइल्ड ने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। रीआइट्रेट का मतलब है दोहराना, ठीक है। और रोने लग गया, मुझे मेरे पापा, मुझे मेरी माँ चाहिए। Thinking, अब thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. ठीक है। और ये थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज, डिसकॉन्सोलेट का मतलब है बहुत उदास, ठीक है। और वो चाहता था कि थोड़ा हंसी मजाक करके उस बच्चे को खुश करे। तो चलो वो सोचा, उसने सोचा कि ह्यूमर का मतलब है खुशी, ठीक है। तो वो उसे स्वीट शॉप पे ले गया। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, और वो स्वीट शॉप के काउंटर पे उसे ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, उसने कहा कि कौन किस तरह के स्वीट्स खाना पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब, उसने अपना फेस दूसरी तरफ किया और उसने कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, ठीक है। तो ये स्टोरी लिखी गई है मुल्कराज आनंद जी ने। स्टूडेंट्स, मैं ये भी जानना पसंद करूँगा कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि वी रियली डोंट अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ पेरेंट्स एंड टेक देम एज ग्रांटेड। हम हमारे पेरेंट्स की कीमत नहीं करते और हम उन्हें ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है। और जब वो हमारी नज़रों से दूर हो जाते हैं या फिर हमें जब उनकी ज़रूरत होती है तभी हम उन्हें याद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमें उनका इम्पोर्टेंस तब पता चलता है जब हम किसी भी मुश्किल का सामना कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। दैट इज़ वॉट द लिटिल चाइल्ड रियलाइज वंस ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर, और वो बच्चे को तब रियलाइज़ हुआ तब जब वो मेले में गुम हो गया। स्टूडेंट्स, थैंक यू।